सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी भाइयों को अनुज सर का सादर नमन, सादर प्रणाम। वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक हैं आप लोग? आप लोग ठीक ठाक हैं एकदम? मेरी वॉइस क्लियर है एकदम? चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। ऐसे स्वस्थ बने रहिए। चलिए, आज एक तो डाउट कुछ क्वेश्चंस के हैं, उनको मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, साउंड क्लियर है पंकज जी? बहुत सुंदर। तो पहले वही मैं पहले डाउट आपका क्लियर कर दूं, नहीं तो आप कहेंगे अनुज सर यार पेंडिंग डाले दे रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन जरा निकाल दूं, लगा लूं पीडीएफ जीओसी की। जी, चलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं अपनी पीडीएफ, और अब आप अपने क्वेश्चंस को सामने रखते हुए देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 यही था शायद, इससे ज़्यादा जूम करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए देखिए, क्वेश्चन सीरीज देखिए और अपने आंसर्स को भी आप चेक करते चलिएगा। हम एक तरफ से डिस्कशन कर रहे हैं, जहां पर भी आपको दिक्कत लगे बता दीजिएगा सर ये दिक्कत है। क्वेश्चन ये था, नंबर अब तो वेरी कर जाएंगे क्योंकि पीडीएफ बनाते समय नंबर वेरी कर गया है, तो वो इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन हाँ आपको हेल्प जरूर मिलेगी। ये पहला क्वेश्चन था, ये शायद सबसे हो गया होगा। क्वेश्चन एक एक करके डिस्कशन कर ही लेते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन है, जो आ जाए वो बता दीजिएगा सर लीव कर दीजिए, इसको छोड़ दूंगा वरना आगे बढ़ा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। प्रवेश जी, अन्नू, सपना, जो भी लोग हैं इस पर, सभी लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूँ सब होंगे। 23 लोग इस समय प्रेजेंट हैं। विनीता है, सुरेश पाल जी हैं, स्वाति है, राहुल है, पंकज हैं, सब लोग हैं। मंडल जी, जेएच के मंडल, मंडल क्या नाम है पता नहीं। प्रवेश हैं, दीपशिखा हैं, कविता हैं, जो लोग भी हैं, है ना। तो ये रेनू है, खेमराज है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको अप टू द मार्क मिलेगा। देखो ये सब इसी पर अपडेटेड है। ये जो ऑनलाइन टेस्ट है उसकी पीडीएफ आपको नहीं मिल सकती है प्रवेश जी, पहले ही मैंने बता दिया। इसलिए ये सब सेट ऑनलाइन रहते हैं, इसलिए इनकी पीडीएफ मुश्किल पड़ती है। केवल वहीं से पीडीएफ आपको ऐप में चल के क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। जो ऑनलाइन टेस्ट रहेगा उसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल नहीं हो सकती, वो एक पर्टिकुलर ऐप के अंदर बनाई जाती है और वहीं से हम इसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, यही सेक्शन, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी पीडीएफ पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। जी चलिए, पहले इसका जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, बोलिए जल्दी से फटाफट। इस पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? एन ब्रोमो सक्सिनिक एसिड अगर आपको ऐड किया जाता है, सक्सिनिमाइड ऐड किया जाता है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? जल्दी बोलेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं बोलेंगे तो फिर बेकार बात है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राजेश बोल रहे हैं, शिवानी बोल रहे हैं बी ऑप्शन सही है। बिल्कुल 100% इसका बी ही ऑप्शन है, बी ही ऑप्शन है। रीज़न आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एलाइल पोजीशन ए जो बनेगा, मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जो बनेगा, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग आपने लगाया होगा तो यहाँ जो बनेगा वो ये, या तो बी आर यहाँ जोड़ लो आप, या बी आर नीचे जोड़ लो। अब इसका केवल से कराओगे वो भी एल्कोहलिक, एल्कोहलिक है, फिर एक डबल बॉन्ड बीटा पोजीशन से निकल जाएगा, तो इसका मतलब है ये कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो यही आंसर हमारा एक्यूरेट है। अगर आंसर ये होता तब भी आंसर सही था,
अगर आंसर ये दिया होता तब भी आंसर दोनों में से दोनों अगर हैं तो ये आंसर सही होता। ठीक है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें क्या होता है, मैंने आपको याद होगा इंसर्शन करना है, कार्बीन को इंसर्ट करना है, कार्बीन को इंसर्ट करना है। इसमें कार्बीन को इंसर्ट करना है यानी कि CH2 को अंदर अंदर डाल देना है। तो सेकंड वाले का जो ऑप्शन है, ये जो आपका प्रोडक्ट यहाँ बनना चाहिए, आप बना करके देख लीजिए क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें कार्बीन का इंसर्शन हो जाएगा, वही मुझे समझ में आ रहा है। तो न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बनेगा तो कार्बीन स्टेबलाइज कर लेता है। जी बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। CH2 को अंदर डालना है, बस CH2 को अंदर डालना है। मतलब ये रिंग ऐसे जो दिख रहा है आपको, ऐसे 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 कंडीशन आप समझ लीजिए इसकी पहले, बाद में मैं आपको आंसर भेज दूंगा, कोशिश करूंगा आंसर आपको भेज दूँ। ये इस तरीके से बनने चाहिए और मेरे हिसाब से यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 आ जाना चाहिए, ये सॉरी CH3 आ जाना चाहिए यहाँ पर। ये यहाँ पर CH2 कार्बीन ऐड हो गया, यहाँ पर CH3 ही रहेगा। ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। तो ये CH3 ऐसे रहेगा, यहाँ पर इंसर्शन हो जाएगा, बस ये कंडीशन क्रिएट होगी। अब आंसर आप देख लीजिए कौन सा सेट है इसमें, आंसर देख लीजिए कौन सा सेट आपको लग रहा है। जी चारों ऑप्शन आपके सामने है, ये CH3 है, ये एक्चुअल में CH3 है। जी डी ऑप्शन ही होगा, यही ऑप्शन होगा इसमें, एक्यूरेट आंसर इसका यही है। ठीक है, कार्बीन का इंसर्शन हो जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आइए, इस पे चले आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जी क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। जी बताइए, इसमें भी वही कंडीशन है, इसमें भी वही सेम कंडीशन है। थोड़ा भाग रहा है, रुक नहीं रहा है PDF, वही समस्या है ना इसके पास। जी ये एक्चुअली में इंसर्टेड है ना, इसलिए बताइए जी। थर्ड वाले का जवाब दीजिएगा, थर्ड वाले का क्या आंसर आना चाहिए, थर्ड वाले का आंसर बताइएगा। एक ऑप्शन इसमें और है, एक ऑप्शन और है, रुक जाइए। एक ऑप्शन इसमें ये वाला जो नीचे ये दिख रहा है, ये बनेगा, इसमें भी इंसर्शन ही है, इसमें भी इंसर्शन ऑफ कार्बीन इसमें भी है। इसमें भी मैंने बताया भी थे आपको कि CH2 नज़र नहीं, कोई बात नहीं, ये दिख रहा है, लीजिए जी ये है, ये ऑप्शन है आपका। इसमें भी एक बॉन्ड बढ़ेगा, इसमें भी CH2 ऐड हो जाएगा। CH2 ऐड करना है आपको, कुछ नहीं करना है, CH2 ऐड करना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल बताइए गोपी, ईमानदारी से बताना, झूठ ना बोलना, ये मत कहना सर सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छा था और नहीं तो बेकार है। देखो इसमें जब ऐड करोगे तो एक रिंग ऐसे बढ़ जाएगा, N2 निकाल दिया इन्होंने, और ये बोले पिछली बार पूछा तो बोले सर सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ये जब बढ़ेगा तो ये बना हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक CH2 डाल दो, तो जब एक CH2 डालोगे तो ये कंडीशन आपकी पैदा हो जाएगी, ये वाली, ये वाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। जी इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स विल गिव द सिंगल प्रोडक्ट ऑन मिथाइल इंसर्शन। इसमें अगर मिथाइल इंसर्शन करते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, कौन सा सिंगल प्रोडक्ट, मतलब एक ही जैसे प्रोडक्ट बन, दूसरा नहीं बन सकता है। तो दूसरा बनने के चांस केवल, हमेशा ध्यान दीजिए, एक तो नंबर 1 इसमें नहीं, इसमें नहीं बनेगा, इसमें नहीं है, ज़्यादा हाई लेवल हो गया क्या, चलो अगले बार थोड़ा लेवल डाउन कर दूंगा शिवानी, अगले बार लेवल डाउन कर दूंगा, चिंता ना करिए प्रवेश, लेवल डाउन कर दूंगा, घबराओ मत। मैं लेवल हाई ले जाता हूँ तो बता रहे हो लेवल हाई है, और कम कर देता हूँ तो बता रहे हो सर कम हो जाता है। चलो एक ए है और दूसरा ऑप्शन ये सी है, अगर इसको ओपन कर देते हो, चलो भाई अगली बार ध्यान रखूंगा, लेवल थोड़ा अगले टेस्ट में। अगला टेस्ट आपको पता है काहे का है,
अगला टेस्ट किस चीज़ का है पता है, मैंने अनाउंस कर दिया, संडे को टेस्ट है, बताओ किसका है। अब इसमें जो है कार्बिन ऐड करोगे तो केवल सिंगल प्रोडक्ट ही मिलेंगे, दूसरे नहीं मिलेंगे, दूसरे नहीं मिलेंगे। तो ध्यान दीजिए, यही ऑप्शन ए और सी ये वाला सही हो जाएगा इसमें, ए और सी। जी फिफ्थ वाला बताइएगा, फिफ्थ वाला जवाब अब आप देंगे। क्वेश्चन फिफ्थ वाला बोलिए जी, फिफ्थ वाला बोलिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फिनॉल इज ऑब्टेन्ड। इसमें 3-4 ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन बनाते समय ये ध्यान नहीं रहा, इसमें 3-4 ऑप्शन सही थे। देखो एक तो ये ऑप्शन भी सही है, यहाँ भी फिनॉल ही मिलेगा, यहाँ भी फिनॉल ही मिलेगा, नंबर 1 ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है। और फिफ्थ वाले में दूसरा ऑप्शन ये भी सही है, इससे नहीं, ये भी सही है, यहाँ भी फिनॉल मिल जाता है, पहले ONA मिलेगा और इसको फर्दर रिएक्शन कराओगे HCl से तो आपका फिनॉल मिल जाएगा। ये पार्शियल मार्किंग इस पे लिखा हुआ है कि पार्शियल मार्किंग की गई है इसमें, और इसमें कराओगे तब भी आपको ये फिनॉल मिलेगा। यानी तीनों के ऑप्शन सही थे, ये 3 ऑप्शन सही थे, एक ये सही था, ये सही था, केवल गलत एक ही था, ये गलत था, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ बेंजीन बन जाएगा, यहाँ बेंजीन बन जाएगा। और ऊपर जो है आपका ऑप्शन नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फिनॉल इज ऑब्टेन्ड, तो फिनॉल सब में मिलेगा, इसलिए इसमें पार्शियल मार्किंग की गई। थोड़ा और जूम कर दें, क्वेश्चन दूर दूर है इसलिए दिक्कत कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ये था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल इज ऑब्टेन्ड, किससे फिनॉल मिलेगा, तो पहले वाले से भी फिनॉल मिल जाएगा, पहले वाले से भी फिनॉल मिल जाएगा, दूसरे वाले से भी फिनॉल नहीं मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। तो ये तो ऑप्शन हुआ नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, ये दोनों सही हैं, ये दोनों ऑप्शन सही हैं आपके, ये ध्यान दीजिए, ये दोनों ऑप्शन सही। समझ में आ गया, ACD, वेरी गुड शिवानी। कोई बात नहीं, नॉट ऑब्टेन्ड अगर लगा देते तब भी सही था, यहाँ लिखा है पार्शियल मार्किंग, एक्चुअल में नीचे ऑप्शन बनाना चाहिए था मुझे एक ACD, नॉट ऑब्टेन्ड लिख लो कोई बात नहीं, तो वो वाला हो जाएगा, पहला वाला बेंजीन। मैंने फिलहाल पंकज आंसर चेक क्लियर कर दिया है, अब उसको आप उस पर डिस्कशन करेंगे कोई फायदा नहीं, मेन मुद्दा है कि हमारा जो मैटर है वो सॉल्व होना चाहिए, बस हमें आंसर आना चाहिए कि यही होगा, दिस इज द मेन थिंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एन ऑप्टिकली एक्टिव सिंगल प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, एन ऑप्टिकली एक्टिव सिंगल प्रोडक्ट, पढ़िए क्वेश्चन, एन ऑप्टिकली एक्टिव सिंगल प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा। अब इसमें देखिए क्या है कि कहीं कहीं 2-3 आंसर सही हो गए, वो नहीं छोड़िए, लेकिन यहाँ सिंगल प्रोडक्ट कहाँ मिल सकता है, देखो यहाँ तो सिंगल नहीं मिलेगा, यहाँ पर Br निकल जाएगा, ONA जुड़ेगा, तो यानी कि सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं आपको बताना है। कोई माइक ऑन किया था क्या, चलो जी बताइए, इसमें कहाँ सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, जो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना पड़ेगी, ऑप्टिकली एक्टिव भी होना चाहिए, ये तो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, तो ये आप आंसर तो कट हो गया, पहला वाला तो कट हो गया। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं, रुक जा भैया। दूसरे वाले में अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पर आपको ये Br लगा है, ये Na, तो इन दोनों में CH3 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इन दोनों को अगर मिलाओगे तो यहाँ पर CH3 है, यहाँ C2H5 है, यहाँ CH3 है, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, लेकिन ये हाइड्रोजन सेम साइड प्लेन सेम है, यहाँ प्लेन सेम आ जाएंगे, प्लेन सेम आ जाएंगे यहाँ। नहीं यही आएगा, ठीक है यही आएगा, इनमें प्लेन सेम नहीं आ रहा, यही आंसर ही आएगा, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग दिख रहा है आपको, ये दोनों चीज़ें अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो सिंगल प्रोडक्ट यही मिलेगा, 6 का C नहीं होगा।
ये नहीं हो सकता, दोनों फिनाइल सेम हो गए, दोनों फिनाइल सेम है, प्लेन पे दोनों फिनाइल सेम है, प्लेन पर दोनों फिनाइल सेम है, दोनों फिनाइल सेम है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं प्रवेश जी, ये सब होता रहता है, आप इतना ना लिखिए, इतना परेशान ना होइए, मैं तो भाई टीचर हूँ, बोलूँगा ही। ठीक, अगर आप मुझसे इंटरेस्टेड है, पढ़ना आपको अच्छा लगता है, तो अध्यापक हूँ और आप अपना टीचर मानते हो, इंस्ट्रक्टर मानते हो, मोटिवेटर मानते हो, तो फिर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए। ठीक है, चलिए सेवन्थ वाले पे आइए, सेवन्थ वाले पे आइए। आप लोग भाई इस क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं, टीचर तो अपनी बात रखेगा ही रखेगा। सेवन्थ वाले पे आइए, सेवन्थ इंपॉर्टेंट है, सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ में रिंग एक्सपेंड कर जाएगा, एक तो रिंग एक्सपेंड करेगा, रिंग एक्सपेंड करेगा। सेवन्थ वाले में आपको बताऊं क्या होगा, वो आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं। चलिए मैकेनिज्म इसकी दिखाने की कोशिश करता हूं। जब इसको HI से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये OH है तो यहाँ से H2O निकलेगा। ठीक है, और जैसे ही H2O निकलेगा तो आप यहाँ पर पॉजिटिव करेक्टर क्रिएट होगा। तो ये आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट कंडीशन इसकी ये आ जाएगी, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर आपका D आ गया, यहाँ आपका मिथाइल आ गया, और यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। तो ये वाला बॉन्ड जो है वो यहीं पर शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे ही शिफ्ट करने की कोशिश करेगा पॉजिटिव पर, तो नेक्स्ट स्टेप जो आपकी आने वाली है, हाँ कैटायन बनेगा, बना दिया मैंने कैटायन, चिंता ना करिए। नेक्स्ट स्टेप ऐसी वाली आएगी, ये वाली आ जाएगी, यहाँ पर आ गया। तो अब ये पॉजिटिव यहाँ आ गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया, बाकी आपका कोई मतलब नहीं, CH3 ये रहा और D आपका ये रहा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब इसमें करना पड़ेगा आपको, ये D की शिफ्ट यानी CH3 D की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, यानी इस बॉन्ड को आप इधर ट्रांसफ़र करिए पॉजिटिव पर, तो ये D इस पे जाके लग जाएगा, यानी कंडीशन आपकी बन जाएगी, कंडीशन और पॉजिटिव चला जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर। तो ये कंडीशन नेक्स्ट आपकी बनने वाली है, ये D आ जाएगा, ये CH3 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। इस पर आप I नेगेटिव अटैच कर दीजिए। जब I नेगेटिव अटैच करेंगे तो मतलब प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। आंसर बताइएगा जरा, देखिएगा सही लिखा है, ये CH3 है, ये I है, और ये बन गया आपका D। देखो मेथड आपका सही है, मेथड सही है ना। आंसर देखिए क्या आ रहा है, रुक जाओ भाई, अरे रुक नहीं रहा, बस आंसर ये पहला वाला ही होगा, फर्स्ट होगा, यही होगा जी, फर्स्ट ही होगा आंसर। और तो कोई दिख नहीं रहा, क्योंकि ये रुकता नहीं, इसकी दिक्कत सबसे बड़ी ये है। अगर मैं ज़्यादा जूम कर दूंगा तब भी नहीं रुकेगा, मिनिमाइज कर दूं तब भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, कर लेंगे, दिख रहा है आपको, सेवन्थ का ये हो गया। चलिए एट्थ वाले पे आइए। एट्थ वाले का जवाब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। मतलब हाई का मतलब है एक अपना स्टैंडर्ड, हाई लेवल का मतलब तूफान नहीं है ये, तूफान नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर झारखंड। ये मान के चलो, ये झारखंड में रखा मिलेगा, ना मिले तो बता देना, ये लेवल देख लो सब लोग। MP के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मतलब सभी एग्जाम में मैं अगर कहूँ तो ये क्वेश्चन का लेवल घुमाया जो गया है, ये बिहार में भी आ सकता है, ये यूपी में भी आ सकता है, मैं सबके लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये नहीं पर्टिकुलर बोले साहब मेरे में आएगा नहीं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, एकदम लौट जाएगा मजा आके। देखो करना क्या पड़ेगा आपको इसमें, सिंपल सी बात है, Br को मैं यहाँ लाऊं, CH3 को यहाँ CH3 को मैं ऊपर ले जाऊं, मतलब हाइड्रोजन को इधर लाना पड़ेगा, सॉरी। तो इसका मतलब हुआ मैं इसे मिटाऊं पहले, अब मैं क्या करूं, अब मैं हाइड्रोजन को ले आता हूं इस तरफ, और CH3 को ले जाता हूं ऊपर, और Br को ले आता हूं यहाँ पर।
अब मैं SN2 रिएक्शन करा देता हूँ जैसे, तो यानी कंडीशन बन जाएगी अब इसकी, ये बन जाएगा प्रोडक्ट CH3, ये हो गया आपका, यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा Br, यहाँ पर हो जाएगा आपका H, ये तो ऐसे ही रहा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3, और ये हो गया आपका C2H5। इस पे जब मैं OH निगेटिव डालूंगा तो जनाब OH निगेटिव डालूंगा तो प्रोडक्ट पलट जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, इसमें इन्वर्जन भी हो जाएगा, यानी इधर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट जो बनेगा, देखो दीक्षा बिटिया, ये आंसर मेरा सही है या गलत है, इतना बताना, बाकी कुछ मत बताना। ये C2H5 ले लिया, यहाँ पर आप H ले लीजिए, और यहाँ CH3, बताओ ये आंसर सही है या गलत है? जी, आंसर सही है या गलत है? इन्वर्जन बाद में करोगे, बैक साइड में नहीं करोगे, पहले इन्वर्जन नहीं करोगे, पहले अटैक कराओगे, पहले अटैक कराओगे तब इन्वर्जन होगा, उससे पहले इन्वर्जन नहीं होगा। तो प्रोडक्ट इसमें क्या बनना चाहिए? प्रोडक्ट मेरे हिसाब से OH इधर ही आना चाहिए। इसको ढूंढते हैं आंसर कौन सा है। ये पहला तो है नहीं, इसे कट कर दीजिए, पहला नहीं है, ये वाला आंसर होना चाहिए, ये वाला आंसर होना चाहिए जी। चेक करिए, यही आंसर होगा जहां तक उम्मीद है, बी आंसर यही है। बोलिए जल्दी से शिवानी, यही बी है, 8 का बी है बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दम है नहीं, ये बताओ। क्वेश्चन थोड़ा जूम कर देता हूँ, क्वेश्चन में दम है नहीं, ईमानदारी से बताना। 3 कंसेप्ट एक साथ पूछे, मैकेनिज्म पूछी, SN2 मैकेनिज्म पूछी, RS कन्फिगरेशन का डिटेल पूछा, इन्वर्जन पूछा। अगर SN1 रहा होता तो फिर, अगर SN1 रहा होता तो OH यहीं लगता जहां Br था, बस जहां Br था वहीं लगता, बस और कुछ नहीं होता। अगर SN1 होता तो फिर जहां Br है वहीं OH लग जाता, बाकी कुछ नहीं होता। समझ लो क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई साहब, लिख लो कहीं पर, इन क्वेश्चन को लिख लो, बेटर रहेगा। चलिए 9 बताइए जल्दी, टाइम पूरा करना है, मतलब टाइम पे हो जाए, पूरा करने में टाइम पे हो जाए। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? इस रिएक्शन के मेजर प्रोडक्ट क्या है? इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो मेरे उम्मीद में मेजर प्रोडक्ट जो है वो एक तो ये वही, मतलब कहने का इसमें H2O जब डाला गया है तो कैटायन बनाओ, और कैटायन बनाने के बाद रिंग एक्सपेंड कर दो। रिंग एक्सपेंड जब कर दोगे तो फिर मेरे उम्मीद से ये बनना चाहिए, मेरे उम्मीद से, अब आप चेक करके मुझे बताओ क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, ये बनना चाहिए। रिंग एक्सपेंड कराइए और ये बनाइए, बस देखिए बताइए मैं सही हूँ गलत, आंसर मिलान कर लूँगा अभी, ये वाला आंसर आएगा, ये वाला आंसर आएगा, चेक करिए, रिंग एक्सपेंड करके ये आंसर आएगा। बी वाला ऑप्शन आएगा ये। ना ना, ये कहाँ आएगा, ये नहीं आएगा, अभी मैं लगाया था आंसर, कहाँ चला गया वो, ये आएगा ये। चलो चेक करो, सी नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है, रिंग एक्सपेंड कराना पड़ेगा, रिंग एक्सपेंड कराना पड़ेगा, रिंग एक्सपेंड कराइए ना, तो पेंटागन तो बनना तय है। फिर से एक बार देख लो, मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं, चिंता ना करो, मैकेनिज्म देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर Br लगा है, देखो, रुको चेक कर लो, क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा, देखिए क्वेश्चन दिख क्यों नहीं रहा। यहाँ पर ये Br लगा है, सिंपल, ये ऐसे है, और ये Br लगा हुआ है, ये Br, बस अब क्या करना, इसको वाटर डालोगे, जब इसमें H2O डालोगे, हाँ सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, वही तो दिक्कत है, छोटा मिनिमाइज करना पड़ जाएगा ना। ये H2O मैंने डाला, जैसे ही H2O डाला तो ये कंडीशन आपकी पैदा होगी, नोटिस करो आप, ये पैदा होगी, ये यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये कैटायन बनेगा। हाँ आंसर जंप कर रहा है, PDF नहीं बन पाती ना, ये ऑनलाइन मैं कोशिश किया हूँ,
आपको बता दूं, चलो कोई बात नहीं, जंप कर रहा है ना, वही तो दिक्कत है। कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या करूँगा, जब इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो क्या कंडीशन बनेगी, तब यही तो बनेगी। ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा, ये पॉजिटिव हो गया। अब इस पे जो है हाइड्राइड शिफ्ट करा दूँ। जैसे इसको हाइड्राइड शिफ्ट कराऊंगा, यहाँ लिख देता हूँ हाइड्राइड शिफ्ट करा देता हूँ, तो ये कंडीशन पैदा हो जाएगी हाइड्राइड शिफ्ट कराने पर। ये पॉजिटिव, ये सॉरी, ये पॉजिटिव अंदर नहीं, ये पॉजिटिव साइड में आएगा। ये पॉजिटिव आना चाहिए मेरे हिसाब से, या तो यहाँ लगाओ या नीचे वाले पे लगाओ, इनमें से किसी एक पे पॉजिटिव लगाओ। अब इसमें हाइड्राइड शिफ्ट जब कराओगे तो कंडीशन क्या बनेगी, तो कंडीशन आपकी ये बनेगी, देख लो दीक्षा एक बार, ये बनेगी। जब इस पे आप OH नेगेटिव जोड़ोगे, OH नेगेटिव, तो फिर यही तो बनेगा, ये ऐसे। देखो अब चेक करो आप, यही बनेगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन जो हुआ, देखो पहला वाला नहीं होगा, ये कट है, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं है। ये ऑप्शन आपका सही आएगा, ये वाला, ये वाला सही आएगा। चेक करिए सभी लोग, अब चेक कर लो, अब आप चेक कर लो आराम से। चेक करिए पहले, फिर मैं आगे बढ़ूं। जल्दी जल्दी करिए फटाफट। ठीक है, अब जो भी ऑप्शन है, फिर ABCD की बाद में बात है, आंसर यही है फिलहाल। ठीक है, चलिए इस पे आ जाइए। मिनिमाइज करूंगा तो दिखेगा नहीं आपको, और कोई बात नहीं, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, मजा आ जाएगा। जी बताइए, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन की वीडियो में डालूंगा यूट्यूब पर, मजा आ जाएगा, लोगों को पता लगेगा कि पढ़ाई लेवल ठीक चल रहा है हम लोगों का। जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। 10 धांसू क्वेश्चन एकदम। देखो सबसे पहले आपको इसमें CH3OH डालेंगे, तो सबसे पहला काम है यहाँ से कार्बोकैटायन बना लो आप। पहले आंसर निकालने की कोशिश किया करो, बाद में आप लोग इसे देखें, आंसर पहले निकालिए। ये हो गया CH3, ये हो गया आपका CH, ये हो गया आपका Br, ये हो गया आपका CH3। तो ये वाला यहाँ पर कैटायन बन जाएगा। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ डायरेक्ट मैं कैटायन बना देता हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं, ये कैटायन बना दिया मैंने। जब कैटायन बना दिया, इसका मिथाइल शिफ्ट कर देता हूँ, इसके बाद कर देता हूँ मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट कर दीजिए। जैसे ही आप मिथाइल शिफ्ट करेंगे, तो ये इधर चला जाएगा और पॉजिटिव इधर आ जाएगा। तो वेरी गुड शिवानी रानी, ये H हो गया, और ये आपका यहाँ पर भी H है क्या, इधर भी H है, सॉरी, यहाँ पर भी H ही लगा है, ये भी H लगा है, ये H लगा दीजिए। यहाँ पर C हो गया, या CH3 लगा दीजिए, और यहाँ पर आप लगा दीजिए मिथाइल शिफ्ट के बाद कैटायन हो जाएगा ये, और ये यहाँ पर CH, और यहाँ CH3, और ये CH3। अब इसमें डाल दीजिए C2H5O। जैसे ही आप इसमें डालेंगे CH3, क्या डालना है, CH3, चलिए CH3OH डालना है। तो CH3OH जैसे डालेंगे आप, तो मेरे हिसाब से फिर प्रोडक्ट यही बन जाएगा, यानी CH3, CH, H और आपका CH3, और यहाँ पर O, CH3, और यहाँ पर CH, और ये CH3, और ये CH3। जी आंसर चेक करिए, आंसर चेक करिए, यही आएगा ना, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, देखिए चेक कर लीजिए, यही ऑप्शन आ रहा है ना। मजा आ रहा है ना दीपशिखा, दीपशिखा, रेनू, झारखंड वालों, देखो यार, तुम लोग अब अभी भी नहीं बोलोगे ना यार क्वेश्चन ठीक है सर, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, फीलिंग अच्छी आ रही है, एक बार हमें भी प्यार से कह दोगे, हमें भी मजा आएगा। जी, विच रिएजेंट कैन बी कन्वर्ट प्रोपीन टू एलाइल ब्रोमाइड। एलाइल ब्रोमाइड, जी, एलाइल ब्रोमाइड, प्रोपीन को एलाइल ब्रोमाइड में NBS कन्वर्ट करता है। NBS ऑप्शन ये नीचे, NBS ऑप्शन ये नीचे।
है ना, डी। चलो ठीक, भावना भी आ गई मैदानी जंग में। चलिए ये क्वेश्चन देखिए 12, 12th क्वेश्चन देखिए, 12th में भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि ब्रोमीन जो एनबीएस जो होता है वो हमेशा अनसैचुरेटेड एस्टर को भी जो है वो ब्रोमिनेट कर देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इट ऑल्सो ब्रोमिनेट्स अनसैचुरेटेड, मतलब अनसैचुरेटेड एस्टर को भी ये ब्रोमिनेट कर देता है। तो जवाब आपको देना पड़ेगा क्या है। अगर आप जानना चाहो अनुसार से जवाब तो मैं स्टेप लिखूं, अन्यथा मैं आपका आंसर का इंतजार कर रहा हूं। क्या आंसर होगा, नीचे ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा हूं, 2 ऑप्शन ये हैं और 3 ये हैं, इनमें से आंसर है ये आंसर है, ठीक है। 12 का बताइएगा, जल्दीबाजी नहीं करिए, बना लीजिए, पहले पहले बना लीजिए, जल्दीबाजी नहीं करिए। चले हम बनाएं। 12 का ए नहीं बनेगा, 12 का ए नहीं बनेगा, 12 का सी बनेगा। 12 का आंसर सी आएगा, ये आएगा आंसर ये। अब मैं अभी आपको बता रहा हूं कैसे आएगा, ये आंसर आएगा जी, सी बनेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे बनेगा। चलिए देखिए, सबसे पहला काम आपको ये करना है, जैसे ही एनबीएस डालोगे तो यहाँ पर आप जोड़ दीजिएगा यहाँ पर। तो यानी कि नंबर 1 पहली स्टेप में प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा CH3, CH, नीचे जुड़ेगा Br, आगे CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड है ना, CH हो गया, सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, फिर CO, फिर O, फिर CH3, पहली स्टेप। पहली स्टेप। अब इसमें डाला AgOH, मॉइस्ट Ag2O का मतलब होता है AgOH, मॉइस्ट का मतलब होता है AgOH, समझ गए। तो इसका मतलब यहाँ पर OH लग जाएगा, तो बन गया CH3, CH, नीचे OH, आगे CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CO, OCH3, ये बना दीजिए फट से। अब इसमें क्या करिए, रीअरेंजमेंट कर दीजिए। और रीअरेंजमेंट कैसे कैसे करेंगे, सॉरी यहाँ पर OCH3 है ना, हाँ ठीक है। रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला मिथाइल जो है, ये वाला मिथाइल इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा और ये बाहर आउट हो जाएगा। जब ये आउट हो जाएगा, ये कब होगा, जब यहाँ पर इन्होंने डाला है, क्या डाला है, देख लीजिए, सिंपल सा बेस डाला हुआ है भाई, ये जिसे कंपाउंड बना। अब इसके बाद इन्होंने क्या काम कर दिया, ये जैसे ही आपने CrO3 पायराडिन डाला, ये हीट करके निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए आपको। अब मैं दिखा दूँ क्या मिलेगा, मेरे हिसाब से चेक कर लेना, मेरे हिसाब से चेक कर लेना, ये वहाँ जाएगा तो कंपाउंड मिलेगा आपको। अब क्या मिलना चाहिए, दिमाग लगाओ, अभी गर्म करना है ना, एक स्टेप और भी लगेगी, इसमें गर्म करना पड़ेगा। पायराडीन से हीट करना पड़ेगा ना, पायराडीन से हीट करो पहले। इतने पे आओ, पहले पायराडीन से हीट करोगे, अभी आगे घुमाना नहीं है। जैसे हीट करोगे तो यहाँ से ये OH निकल जाएगा, ठीक है, तो CO में कन्वर्ट, ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, ये ऑक्सीडेशन करा देगा, ये ऑक्सीडेशन कराएगा, तो ये आपका वाटर निकाल दीजिए। जैसे ही वाटर निकलेगा तो बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CO, CH3। अब कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना, अब नहीं होगा। अब इसमें आराम से जो है, अब आप रीअरेंज करा दीजिए। जैसे ही आप इसे रीअरेंज, NaOH बेस डालेंगे, NaOH बेस डालेंगे तो बेस अटैक करेगा OH निगेटिव आयन, और जब OH निगेटिव आयन अटैक करेगा तो अब ये यहाँ जाएगा और ये आउट हो जाएगा, तो रिंग कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हुआ, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आया, फिर ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, और ये वाला डबल बॉन्ड ये आ गया। देखो, एक दो के बाद डबल बॉन्ड है, ठीक है, फिर आगे एक CO बचेगा, तो ये आपका CO, ये चीज है। चलिए देखिए, चेक करिए, चेक करिए, अब सही है भाई, टाइम लगता है बनाने में, हम भी इंसान हैं।
जी बताएं, सही है अब? बोलो बेटा मेरे लाल। तो ऑप्शन जो है आपका ये वाला हो जाएगा सही। चलिए ठीक। अब एल्स रिएक्शन पूछ ली है, एल्स रिएक्शन पूछ ली जी, बताइए एल्स रिएक्शन। जानते हो एल्स है या सी? हाँ समझ आ गया है। ये इवन है, ये इवन है, ठीक है। एल्स रिएक्शन लग रहा है देखने में, ये एल्स लग रहा है लेकिन इवन है ये, ध्यान दीजिएगा। एल्स रिएक्शन लोगों ने पढ़ा था इसे, बहुत सारे लोगों ने। चलिए ठीक, आगे बढ़ा लेते हैं। ये वाला कर लेंगे ना, पीडीएफ कोशिश करूंगा मैं बना करके दे दूं प्रवेश, परेशान ना होना। इसके आंसर भी दे दूंगा आपको, आंसर भी प्रिंट कराए हैं वो भी दे दूंगा। एलिमिनेट हो जाएगी, है ना। ये बहुत सारे लोगों ने एल्स रिएक्शन पढ़ ली थी, लेकिन ये इवन है ना, कॉन्जुगेट बेस है, इवन कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन है ये, जबकि लोगों ने इसे एल्स पढ़ लिया था। गलती उसी में हुई थी, इवन फिर है कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ये रिएक्शन थी लेकिन गलत पढ़ दी, ये एल्स पढ़ ली लोगों ने, ऐसे करके गलत हो जाती है। वो एस बी होता है, एल्स में एस बी होता है। चलो आंसर बताओ इसमें क्या आना चाहिए फिर। 13 का आंसर बताइए, 13 का, 13 का आंसर बताइए। 13 का आंसर बताइए, यही तो होगा, ये वाला। even cb reaction is given by, even cb reaction conjugate base reaction यही दे सकती है, क्योंकि conjugate base इसका बन जाएगा, पॉसिबल है, ए ही आएगा रेनू, ए ही आएगा। बिल्कुल सही। चलिए 14वें पे आ जाइए, 14। इसमें केवच डालोगे तो मेरे हिसाब से बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। फिर इसको कंबाइन करोगे, जब इससे कराओगे रिएक्शन पर ऑक्साइड से, है ना, पर एसिड भी बोलते हैं इसे, तो ये रिंग कंप्लीट हो जाएगा, यानी CH3 हो गया, ये ऐसे हो जाएगा डबल बॉन्ड, ओजोन लिसिस टाइप की बनती रिएक्शन, ये बनना चाहिए प्रोडक्ट, चेक करिए। ये बनेगा, जल्दी जल्दी कर लीजिए नहीं तो पूरे नहीं हो पाएंगे। 15 करिए जी, 15 वाला बताइए, 15 भावना, 15 बताओ जल्दी से। ए ही होगा मुझे लगता है, ए ही होगा, 15 का ए ही होगा। डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्डर पूछ रहा है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोफिलिक। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक ये देगा, ये वाला नंबर 1। नंबर 2 पे आपका ये देगा, नंबर 3 पे चला जाएगा बेंजीन, ये, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो इनमें पहले ये आएगा और फिर ये आएगा, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या है, ये है डोनेटिंग, EDG, और ये भी EDG, यहाँ पर EWG, और ये भी EWG, और ये नथिंग। तो नंबर 1 पे आपको डालना पड़ेगा इसे, नंबर 1, इसे डालना पड़ेगा नंबर 2 पे, इसे डालना पड़ेगा नंबर 3 पे, इसे डालना पड़ेगा नंबर 4 पे, इसे डालना पड़ेगा नंबर 5 पे, है ना। सबसे पहले OH, बिल्कुल सही, फिर उसके बाद CH3, वेरी गुड प्रवेश जी। उसके बाद आपका बेंजीन आ गया, C6H6 आ जाएगा, और उसके बाद जो है नीचे लटका दीजिए, बेंजीन अब लटके रहेंगे। फिर आ जाएगा आपका Br आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका NO2।
चलिए, चलो ये बताओ, करेक्ट द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल्स इन ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। तो पहले मिथॉक्सी वाला ढूंढो। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पहले, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। देवजनी, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ईमानदारी से बताइए। यस सर। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बहुत स्टैंडर्ड हाई, बहुत मस्त क्वेश्चन। पीजीटी एमपी वालों तो जान के चलो कि बस हो गया सिलेक्शन। मिथॉक्सी ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए उसका हम लोग फर्स्ट नंबर पर रखते हैं। OH के कंपेरिजन में नियरली इक्वल माना जाता है, लेकिन नंबर 1 पे ही लाते हैं। जी बताइए, इसको बताइए, इसमें क्या आना चाहिए? मिथॉक्सी सीमा पहले होता है मेरे हिसाब से। अब आप एक बार चेक कर लेना, मिथॉक्सी ज़्यादा डोनेटिंग माना जाता है एज कम्पेयर टू OH। बाकी आप चेक करके मुझे बताइएगा, मैं ज़्यादा उस पर अब इस समय आपसे डिस्कशन करूँ कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर Na आ जाएगा और आगे ये Br जुड़ जाएगा यहाँ पर, यानी Cl से जोड़ दीजिएगा तो Br जुड़ा रहेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा। प्रोडक्ट मैं बता दे रहा हूँ क्या बनेगा, बाकी आप चेक करिए। C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, 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 Br, यानी कि ऑप्शन जो होना चाहिए वो मेरे हिसाब से ये वाला होना चाहिए, ये वाला होना। चाहिए 17 का A आना चाहिए, B नहीं आना चाहिए। Br नहीं निकलेगा, Br नहीं निकलेगा, Cl निकलेगा, क्योंकि ये जब ये दिस इज टर्मिनल एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन है और टर्मिनल है, ये टर्मिनल है। एक बात, दूसरा हाईली एसिडिक है तो Cl नेगेटिव हाईली एसिडिक इस पे जुड़ेगा, Br नहीं जुड़ेगा। ये आप जो समझ रहे हो बेटर लिविंग वाली कंडीशन, अब आप एक बार चेक कर लेना, हो सकता है मुझे डाउट हो सकता है मुझे डाउट हो, लेकिन मुझे यही लगता है कि ये जल्दी H रिलीज करेगा। Cl, CH2, देखो Cl, CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर Br। अब यहाँ पर क्या होगा कि Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन तेजी से खींचेगा। जब Cl इलेक्ट्रॉन तेजी से खींचेगा, ये भी खींचेगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये पॉजिटिव जनरेट होगा, तो न्यूक्लियोफाइल तो Cl नेगेटिव जनरेट होगा ना, Cl नेगेटिव जनरेट होगा। और जब Cl नेगेटिव जनरेट होगा तो कौन खींचेगा बॉन्ड? यही तो खींचेगा, क्लोरीन, मेरे हिसाब से। बाकी आप देख लीजिए, Br तो वीक है ना, Br उतना तेजी से नहीं खींच सकता है इलेक्ट्रॉन, Br उतना तेजी से नहीं खींच पाएगा। दोनों पुल करेंगे ना इलेक्ट्रॉन, बोथ पुल बट ब्रेक Cl फर्स्ट। पहले Cl टूटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है Cl की ज़्यादा, यस 100%। ठीक है, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आप चेक कर लीजिएगा, अगर आप लगे तो बताइएगा, ठीक है।
यही आंसर आना चाहिए 17 का। हो सकता है, हर बात में मैं नहीं सकते हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। चलिए बताइए, 18 बताइए जल्दी। थोड़े क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी कर लीजिए। ये वाला कर लोगे ना, ये तो हो ही जाएगा। 18 वाला कर लेंगे यार, 18 वाला सेम कंडीशन में है। हम्म, 18 का ए ही आएगा, बिल्कुल सही। ए ही आएगा, बिल्कुल दीक्षा, सही है ये जवाब। ठीक है, कर लोगे इसे तो कर ही लोगे। नाइनटीन बताइएगा, 19। 19 बताइए। फाइंड द इनकरेक्ट प्रोडक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है। इसमें आपको इनकरेक्ट प्रोडक्ट बताना है, समझ रहे ना। इनकरेक्ट जी, इनकरेक्ट बताइए। पहले 3 ऑप्शन ये है, चौथा ये। मुझे लगता है कि इनकरेक्ट यही है, चौथा ही वाला है। ये वाला हो जाएगा, चौथा ही, फोर्थ ही है। फोर्थ है, थर्ड है, सॉरी थर्ड होगा ना। देख लो एक बार, थर्ड है कि फोर्थ है, चेक कर लो एक बार। थर्ड आएगा, यही आएगा, ठीक है, थर्ड आएगा, सी। बिल्कुल 100% सही, यही नई पॉसिबिलिटी है। ठीक, 100% राइट, यही है। चलिए इसके बाद आ जाइए 20 पे, कर लोगे ना 20 वाला। 20 वाला भी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। ए बी सी बताने हैं, ए बी सी। तो ए तो हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका कीटोन, ये हो जाएगा कीटोन, ये आना चाहिए सी। देखो मिलाओ भाई, यही आना चाहिए। यही आएगा, आप लोगों ने टेस्ट दिया है, यही आएगा ही। रिएक्शन नोट कर लो, ये है रिएक्शन, ये है। जब HgSO4 से करोगे तो फिर रीअरेंज होगी, और उसके बाद NH4OH से कराओगे तो मेरे हिसाब से फिर प्रोडक्ट यही बनेगा। चलो इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पर, 21 वाले पे आइए। प्रोपेन बनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। मुझे लग रहा है B2H6 आंसर होगा इसमें, ये होगा B2H6 वाला, प्रोपेन बनॉल वाला। चेक करिए फटाफट। 22वां देखो, 22वां 22। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये होना चाहिए, क्योंकि जब ये पढ़ेगा तभी मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग जुड़ेगा, मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग जुड़ेगा। तेईस में चले आइए, 23 में। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रोड्यूस हॉफमैन्स एल्कीन। हॉफमैन्स एल्कीन फ्लोरीन नहीं करेगा, फ्लोरीन तो करेगा, क्लोरीन नहीं करता, ये नहीं करेगा हॉफमैन, ये नहीं करेगा। चेक करते जाओ आप लोग, हॉफमैन्स एल्कीन पूछ रहा है। Which of the following will not produce Hoffman's alkene as a major product on the reaction with strong base? Hoffman's alkene वही करेगा, फ्लोरीन वोलिन सब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाइए। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, पीजीटी में आती है ये वाली, ये पीजीटी में आती है 24 में। ये भी सही है और ये भी सही है, सॉरी ये भी सही, सिस बनता है ना, ये भी सही है, सिस बनता है। जब सिस बनेगा तो ये भी सही, मतलब ये वाला आंसर आएगा, है ना। दोनों सही है ना, सिस बनता है ना। ठीक,
with a change in hybridization of the carbon bearing the charge and stability of the carbon increase with the following order। तो मुझे लगता है कि पहले आना चाहिए sp3, फिर sp2, फिर sp3, फिर sp, which with a change in hybridization of the carbon bearing the charge the stability of the carbon। हाँ ठीक है, वही आएगा, ये आएगा। उल्टा कहाँ चला गया, sp बाद में कहाँ है, पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन sp आना चाहिए भाई, ऑप्शन नहीं एक दिख रहा है, तीन ही ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऑप्शन और होना चाहिए। एक ऑप्शन और होना चाहिए, इसमें बढ़ा देता हूँ, ये हो जाएगा sp3, फिर sp2, फिर sp, ये ऑप्शन आएगा इसमें, ये बढ़ा दे रहा, ऑप्शन उस पर छप नहीं पाया। चलो कहाँ पर ऑप्शन है दीक्षा? हाँ ये है, लेकिन ये तो उल्टा ऑप्शन है ना, है कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रहा है। चलो हो सकता है मिसप्रिंट कर गया और छापते वक्त मैं, मुझे नहीं दिख रहा है जी। 26 बताइए, 26, ये आएगा 26। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर, निकाल लीजिए। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पार्शियल वो डबल ट्रिपल दोनों का करेक्टर है, और यहाँ पर आपका केवल सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, चलिए 27वां देख लीजिएगा। बेंजाइल बेंजाइल ब्रोमाइड व्हेन केप्ट इन एसीटोन वाटर इट यील्ड्स बेंजाइल अल्कोहल, द रिएक्शन फॉलोज SN2। तो मुझे लगता है कि दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं, तो इसका मतलब हुआ कि बोथ स्टेटमेंट सही है। तो पहले तो बोथ स्टेटमेंट में ट्रू है, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन मानोगे, मुझे तो लगता है सही है, तो यही मान लें। 27 का दोनों बातें सही लग रही हैं, यही मान लीजिए जी। कार्बन हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, बिल्कुल सही बात है, कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन एटम डबल बॉन्ड बनाता है, ये भी बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट सही है। और लेकिन पहला वाला इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, पहला वाला इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि बी हो जाएगा। ना ना, बोथ स्टेटमेंट 1 2 आर ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नॉट करेक्ट आना चाहिए, बट ठीक यही आएगा, बी ही आएगा, बिल्कुल सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज बेंजाइन, sp2 होता है, sp2 होता है। अब हो गया ना डिस्कशन सही, अब तसल्ली हो गई सीमा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश ब्यूटाइन ब्यूट2वाइन, तो इसमें आपको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लेना पड़ेगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लेना पड़ेगा, वो ब्यूट, ये टर्मिनल से रिएक्शन करता है, ये टर्मिनल से रिएक्शन करता है। सीमा बाकी लोग बताओ, तसल्ली हुई कि नहीं, सर ने कराए? सर बचते नहीं है, सर की मजबूरी भले कोई हो जाए, लेकिन सर क्वेश्चन से डरते नहीं है, बचते नहीं। जब आप अगर कोई दिक्कत लगेगी तो सर हो सकता है आपको देर में जवाब दे, लेकिन सही जवाब देंगे, ये तय है। इसमें बताइए करेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीजी चीज में खूब आता है, ये पीजी चीज में खूब आता है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है ना, 1 2 3 में सबसे पहला ऑर्डर कहाँ जाना चाहिए? मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, 1 2 3, 1 2 3, देवन्नीगिरी। करेक्ट आईपीएसी नेम बता दीजिए जल्दी से, करेक्ट आईपीएसी नेम बता दीजिए, करेक्ट आईपीएसी नेम बता दीजिए
जल्दी बोलिए, 32 बोलिए फटाफट, 32, 1 2 3 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। चलिए ठीक। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एलाइल साइनाइड? एलाइल साइनाइड में कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं? 9 पाई 3 सिग्मा होते हैं ना, 9 पाई 3 सिग्मा। ये कौन सी मैकेनिज्म शो कर रहा है? SN2 कर रहा है ना, 34 वाला SN2 मैकेनिज्म कर रहा है ना, साफ दिख रहा है SN2 मैकेनिज्म कर रहा है। 32 हो गया, 34, 34 हो गया। 35 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इक्लिप्स फॉर्म ऑफ द ईथेन? इक्लिप्स फॉर्म कौन सी शो हो रही है? मुझे लगता है यही है, यही इक्लिप्स है, ये तो है नहीं। चलो भैया बनाओ, रोटी बनाओ, मैं भी खाऊंगा अभी, मैं भी जो है खाऊंगा, मेरे लिए भी चढ़ा देना खाने से पहले, मेरे नाम की रोटी चढ़ा दिए भैया। चलो, ये क्वेश्चन भी खूब आया, ये जेई में भी आया है, ये जेई में भी आया था जी। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ OH, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, बताइएगा। एक ऑप्शन और बढ़ाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है नीचे है आंसर, ये वाला आएगा, ये देखो, ये है, ये ऑप्शन है, चेक कर लीजिए। हाँ ठीक, स्टेटमेंट एनिलीन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, एनिलीन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल ठीक देन एनिलीनियम आयन, बिल्कुल सही है। पॉजिटिव चार्ज, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन मान सकते हैं, ठीक है, तो बोथ करेक्ट है, यानी ए होगा, ए 37 का ए होगा, पढ़िए 37 का ए होगा, एनिलीनियम आयन पॉजेस पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसीलिए ये बिल्कुल सही, 100% सही। चलिए 38 पे आ जाइए, 38, नियोपेंटेन फॉर्म्स वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, ये तो बात इसका मतलब बिल्कुल सही है, नियोपेंटेन आइसोमर है, दोनों सही है, दोनों सही है, और लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं बन पाएगा, तो मतलब बी पार्ट आएगा। चेक करो, दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वहां पर प्राइमरी हाइड्रोजन की बात की जाएगी, इसीलिए, ना कि आइसोमर से आंसर मिलेगा। बात बिल्कुल सही है ना। 39 पे आ जाइए, 39, 39 का जवाब आप देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि जो प्रोडक्ट बना हुआ है यही आंसर, यही आना चाहिए। कारण ये है कि जब मैं KNH2 से रिएक्शन कराऊंगा, बिल्कुल 38 हो गया, 39 बताइए, 39 बताइए, फिर मैं आगे बात करूँ, 39 बताइए आप। बताएंगे या मैं बताऊं? चलिए मैं बताता हूँ, 39 का 1 ही होगा, पहला ही होगा, समझ लीजिए क्या होगा। जब इसको एक्वस KNH2 से रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया से कराएंगे, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका ये होगा। देखो, ये डबल बॉन्ड O हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव साइन। जब इसकी CH3Br से कराओगे तुम, और C2C4H9 से कराओगे तो यहीं जुड़ जाएगी चेन, ये वाली चेन यहीं जुड़ जाएगी।
तो इसकी शिफ्टिंग करा लेना, यहाँ पर इसकी शिफ्टिंग करा लेना, आराम से बन जाएगा। या नेगेटिव आएगा, सॉरी ये नेगेटिव आएगा। चलो बता देता हूँ, एक बार बताता हूँ, नेगेटिव आएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब इसकी रिएक्शन कराओगे, इसकी कराओगे KNH2 से, KNH2 एक्वस लिया आपने और लिक्विड अमोनिया लिया। हाँ, एसिडिक हाइड्रोजन देख लेना। हाँ हाँ ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन अगर देखोगे तो कौन सा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन बीच में ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला। तो इसका मतलब हुआ ये प्रोडक्ट हमें ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पर जब नेगेटिव आ जाएगा तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव के बाद इसमें आप जोड़िए C4H9। अब देखो सही है शिवानी, यानी कि अब कंडीशन पैदा हो जाएगी आपके लिए ये वाली, ये वाली, और यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये कंडीशन पैदा होनी चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, फिर लगा Br जी, ये कंडीशन आनी चाहिए। चेक करो, चेक करिए। चलो ठीक है, देख लेना, देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट लगे तो चेक कर लीजिए, ऐसा नहीं पता लगा मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। क्योंकि ये कंपाउंड जो होता है CH3 CO CH2 CO CH3, ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा मेरे हिसाब से, मोर एसिडिक यही होगा। 40 बताइए, 40। चालीस का जवाब मेरे हिसाब से आना चाहिए ये भी नहीं ऑप्शन है। पेंटागन बनेगा और CHO आएगा, एक ऑप्शन और होना चाहिए, ये आएगा, ये आएगा। चलो देख लेते हैं इसे भी। ऐसे करिए, पहले ये कंपाउंड था ना, ये कंपाउंड है, इसको ओजोनोलाइज कराइए, ओजोनोलाइज कराइए तो ये बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, इसको जब KOH के साथ में ट्रीटमेंट करोगे तो फिर आपका पेंटागन रह गया और यहाँ CHO आ गया, कंप्लीट हो गया रिंग, ये बन गया। ठीक, अब जो मुझे आ रहा है मैं बता रहा हूँ, अकल जितनी होती है बताऊंगा भाई। ठीक है ना, ज़्यादा विद्वान तो हूँ नहीं। 41 की बात कर लीजिए। सेम है, ये भी कर लेंगे। ये बताइए, ये वाला 42 बताइए, वो तो कर लेंगे, आप 42 बताइए, 42 बताइए बस। ये यहीं से तोड़ दें, यहाँ से तोड़ दें इसे, यहाँ से तो बन जाएगा आपका CHO, और ये बना CHO। ठीक है, और ये उधर हो जाएगा COOH, COOH, और यहाँ हो गया COOH।
देखो मिलाओ, ये आएगा ये ना, ये भी नहीं आएगा, इसके नीचे भी ऑप्शन होंगे, ये आएगा, सी आएगा, सी 43 का, 42 का देखो सी आएगा, बिल्कुल सही। सही है। 43 देखिए, 43 पहले फोर्थ लगाइए, फिर लगाइए आप सेकंड लगाइए, फिर लगाइए थर्ड, फिर आ जाएगा आपका फर्स्ट। ये ऑर्डर ढूंढिए। सी आएगा ना, ना सी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ। फोर्थ सेकंड, फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट ढूंढिए। ये लास्ट वाला है, ये वाला, ये वाला है। ठीक है, चलिए ये बता लीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताइए। बता लोगे, ये तो कर लोगे, 44 वाला कर लोगे। डिक्रीज सबसे बढ़िया करेगा मिथॉक्सी, यानी कि सेकंड नंबर वन, पहले फिनॉल मिथॉक्सी आएगा, फिर आएगा यानी कि ये फिनॉल 1 2 3 5 4, ठीक है, 1 2 3 5 4, ठीक, ढूंढ लीजिए 1 2 3 5 4, 1 1 2 3 5 4, ये वाला है। विच जाइलिन इज मोर सल्फोनेटेड, मोस्ट सल्फोनेटेड बताइए, विच जाइलिन इज मोर सल्फोनेटेड। अभी आप बता डालिए, मैं नहीं बताऊंगा। 45 बताइए, 45 का बहुत ज्यादा सल्फोनेटेड जाइलिन कौन सी होगी? मेटा होगी ना, मेटा, ये मेटा होती है, मोस्ट सल्फोनेटेड मेटा होती है मेरे हिसाब से। ये मेटा होनी चाहिए। ये बताइएगा, आइसोप्रोपाइल वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें ये प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है, ये वाला आएगा। मोस्ट सल्फोनेटेड सीमा इसलिए है क्योंकि सल्फोनाइल ग्रुप जो है वहीं अटैक करता है जहाँ डेंसिटी कम होती है, वो उसी केस में पॉसिबल हो सकती है। ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बढ़ाएगा? आर्थो पैरा पे, तो दिक्कत हो जाएगी। आर्थो ये भी है, आर्थो ये भी है, लेकिन इसमें मेटा पोजीशन मिल जाएगी। तैंतालीस बताइए। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग टू इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के हिसाब से बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट।
43। DBAC यही होगा। सीमा, मेटाजाइलिन इसलिए ज़्यादा सल्फोनेटेड होगा, क्वेश्चन पढ़ लो पहले एक बार। मेटाजाइलिन ज़्यादा सल्फोनेटेड इसीलिए होगा, पोजीशन ज़्यादा फ्री हो रही है ना वहाँ पर, पोजीशन ज़्यादा फ्री, बाकी सब में ज़्यादा फ्री नहीं होगी। आर्थो पैरा पोजीशन मेटा भी वहाँ मिलेगी, बाकी सब में इक्वल पोजीशन मिलेंगी, वहाँ इक्वल नहीं मिलेगी, अनइक्वल पोजीशन मिलेगी। 48 पे देखिएगा, 48 अकर एट आर्थो पैरा पोजीशन पे सेकेंड रिंग में होगी। आर्थो पैरा पोजीशन सेकेंड रिंग में होगी। इसमें फिनॉल है कहाँ? हाँ, इसमें तो फिनॉल OH फिनॉल ज़्यादा, वो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बोला करो। 48 का थर्ड, मेटा ऑफ द सेकेंड रिंग नहीं होगी, आर्थो पैरा सेकेंड रिंग होगा। इसे रिंग को बनाओ आप, ई डबल बॉन्ड O, ठीक है, O, और यहाँ हो गया ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो रिंग इधर खींचेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये वाला, ये रिंग फर्स्ट हो गया, ये रिंग सेकंड हो गया, तो सेकंड रिंग में जो है वो आर्थो पैरा पोजीशन आएगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड रिंग में आर्थो पैरा आएगी। 48 का बी हो रहा है, देखिए ये ही आएगा, आर्थो पैरा सेकंड में ही आएगी। अब देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉलोइंग इज, ये आना चाहिए लास्ट वाला, चेक कर लीजिए, लास्ट आएगा, चेक कर लीजिए, लास्ट आना चाहिए। ये क्वेश्चन आ चुका है, हाइड्रोलिसिस किसकी आसानी से होगी। चलिए इस वाले को देख लीजिए, 50 वाले को। शिवानी, इसमें सेकंड फर्स्ट क्या होगा, जो बेंजीन से कार्बन जुड़ा है वो मेन होगा। इसमें बेंजीन से कार्बन जुड़ा है, ये मेन है, ये मेन है, क्योंकि इसमें बेंजीन से कार्बन जुड़ा हुआ है, वो मेन है, उसे फर्स्ट मानना पड़ेगा, सेकंड वाला दूसरा हो जाएगा। चलिए 50 बता दीजिए जल्दी से। आइडेंटिफाई द पोजीशन वेयर द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज मोस्ट फेवरेबल। कहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पोजीशन नंबर कौन सी होनी चाहिए, सी होनी चाहिए, सी होगी, ये होगी पोजीशन, चेक कर लो, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन यही होगी, ये वाले, क्योंकि ये एमाइड लगा है और ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो ये रिंग से खींचेगा और ये सपोर्ट करेगा, तो सी पोजीशन सबसे ज़्यादा होगी। हाँ, 49 वाले में ही तो बता रहा था भाई, 49 वाले में ही बता रहा था ही मैं आपको शिवानी।
कि जिसमें कार्बन जुड़ा है वो रिंग मेन होगी, दूसरी वाली सेकंड रिंग होगी। 51 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट, जी इसका आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट रिएक्टिव SN1, सबसे ज्यादा रिएक्टिव SN1 कौन सी होगी? तो जहाँ 3 डिग्री मिल जाए तो मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए। एक तो पेज भागता बहुत है, ये वाली, ये होना चाहिए। जी बताइए, ये होनी चाहिए। ठीक है, चलो जो कंफ्यूजन हो पेपर में लिख करके भेज देना, बता दूंगा मैं। 49 में आपको कई बार बोल चुका हूँ कि उसमें जिसमें कार्बन लगा है वो रिंग नंबर 1 होगा, एक नहीं अभी 25 बार बोल चुका हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज हैज द मैक्सिमम लीविंग SN1, बेटर लीविंग SN1 कौन होगा? तो मेरे हिसाब से बेटर लीविंग SN1 जो होगा वो ये तो होगा नहीं SN1, ये तो होगा नहीं, यानी ये देखो, ये वाला देखिए ना, SO3 वाला होगा बेटा। COO बेटर लिविंग नहीं बन पाएगा ना, COO है वहाँ, देखो ये COO है और ये SO3H है, तो नीचे वाला आंसर आएगा, SO3 पॉजिटिव है ना। फिफ्टी थ्री बताइए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिविंग एबिलिटी सबसे बढ़िया किसकी होगी? मुझे लगता है इनकी लिविंग एबिलिटी सबसे अच्छी होगी। ठीक, 54 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? मेरे हिसाब से विनाइल होना चाहिए ना, विनाइल, विनाइल मेरे हिसाब से विनाइल होना चाहिए, चेक कर लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन, ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड है। चलिए ओके, बाय बाय। ये क्वेश्चंस थे हमारे कुछ जो मैंने आपको अभी बताए। ठीक है, कोशिश मैंने पूरी की है आपको बताने की, बाकी जितना बता पाया, इतनी हिम्मत थी अपने अंदर सब बताया आपको क्वेश्चंस, है ना। ये मेरे 55 क्वेश्चन दिए थे, वही हैं सब, और क्वेश्चन इसी पैटर्न पर लगाते रहिए। ठीक है, कल मुलाकात 9 बजे होगी। अभी एक्चुअल में 4 बजे मैं कुछ बच्चों के लिए काम कर लेता हूँ, क्योंकि झारखंड वालों के पेपर हैं, इसीलिए उनके लिए कुछ MP वालों के पेपर है, मध्य प्रदेश का 2 तारीख को है। थोड़ा मुझे कोऑपरेट आपको करना पड़ेगा कि मैं दिन में थोड़ा वर्क कर लेता हूँ उनके लिए, जिससे उनका भला हो जाए। आपका पेपर लेट है तो टॉपिक सभी पढ़ाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए दिन में क्लास ऑफ रख रहा हूँ, उनके लिए थोड़ा मैटर कलेक्ट करना, बनाना, ये सब समय निकालता हूँ। ठीक है, थोड़ा इसीलिए मैं वर्कलोड कम ले रहा हूँ, क्योंकि बोलने के बाद फिर हिम्मत नहीं पड़ जाती। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। झारखंड और मध्य प्रदेश वालों के लिए थोड़ा मैटर कलेक्ट करता हूँ, क्वेश्चन इसलिए ना रात में कराता हूँ, बाकी वीडियोस इंपॉर्टेंट वीडियोस में अपलोड कर देता हूँ बनाने के बाद। तो जितने भी है S ब्लॉक के टॉपिक हैं, P ब्लॉक के हैं, D के हैं, ये सब पढ़ाने का मतलब वही है कि मैं बोलूँगा, आप सुनेंगे, तो उससे अच्छा मैं बढ़िया से बना करके आपको रिकॉर्ड कर दूँ। आज भावना ने मैसेज भी डाला था कि सर पढ़ाएंगे नहीं, तो पढ़ा तो मैं रहा हूँ, जैसे नॉन एक्वस मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, तो ये भी एक पढ़ाना ही है। ठीक, आप ऑनलाइन रहोगे तब भी मुझे सुनोगे, वैसे भी सुनोगे, तो बेटर यही है कि मुझे उसमें रिलीफ मिल जाता है, रेस्ट में लेकर के मैं इन लोगों के लिए थोड़ा काम कर दूं, क्योंकि इनका पेपर हो जाए अच्छे से और ये लोग क्वालिफाई हो जाए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। आप लोगों का पेपर लेट है तो आपको मैं पढ़ाता रहूँगा, अगर सितंबर अक्टूबर नवंबर बहुत टाइम है भी आपके पास में।
क्लासेस हमारी चलती रहेंगी, कोई ऐसा परेशान होने वाली बात आपको नहीं। तो इतना कोऑपरेशन आपसे चाहिए। अभी इस जुलाई के मंथ में इन लोगों के लिए मुझे थोड़ा वर्क करना है, ठीक है। बाकी नाइट में 9 बजे हमारी क्लास डेली रहेगी। 4 बजे की क्लास केवल अभी मैं रिकॉर्डिंग्स बनवा के डाल रहा हूँ, उसमें भी मुझ पर लोड पड़ता है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।